नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी ए डी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा को फिर से आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 16वीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 19 जनवरी 2021। 19 जनवरी 2021 को 16वीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस मनाया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला उद्यमों का समर्थन करने के लिए किन दो राज्यों ने भागीदारी की? महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए, तो इसका आंसर होगा तेलंगाना और गुजरात। इन दोनों राज्यों ने महिला उद्यमियों के समर्थन के लिए भागीदारी किया है। तो तेलंगाना, जो कि नया राज्य 2 जून 2014 को बना है, जिसके सीएम है के चंद्रशेखर राव। चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने घर घर रोजगार तय कारोबार मिशन के तहत 7,219 FPS का आवंटन शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। पंजाब राज्य ने घर घर रोजगार तय कारोबार मिशन के तहत 7,219 FPS का आवंटन शुरू किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अब्दुल कलाम नीना इवुगलुक्कू मरण मिले शीर्षक के नाम से एक तमिल पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने अब्दुल कलाम नीना इवुगलुक्कू मरण मिले शीर्षक के नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया है, जो कि तमिल भाषा में है। दोस्तों, जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर होगा संगीत। बस एक संगीतकार थे जिनका 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया? तो इसका आंसर होगा 2021। 2021 में 18 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया गया है। ये भारत में पहली बार मनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने भारत में 1G इथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए संशोधित योजना को अधिसूचित किया है? तो इसका आंसर होगा डू FDP। तो डू FDP संस्था ने 1G इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए संशोधन योजना को अधिसूचित किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में सक्षम 2021 अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा तरुण कुमार। तरुण कुमार, जो कि मो PNG के सचिव हैं, उन्होंने सक्षम अभियान का उद्घाटन किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने लौह अयस्क का परिवहन के लिए अयस्क नीति 2021 जारी की? तो इसका आंसर होगा रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय ने अयस्क नीति 2021 जारी की। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है? ये पीयूष गोयल हमारे देश के रेलवे मिनिस्टर हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में इनमास INMAS ने कौन सी मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी? तो इसका आंसर होगा रक्षिता। रक्षिता मोटर बाइक एम्बुलेंस CRPF को सौंपी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्राइफेड ने जनजातीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा IFFDC। अब IFFDC का फुल फॉर्म है इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ मिलकर
कुशल श्रमिकों के आंदोलन पर एमओसी पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर होगा जापान। भारत ने जापान के साथ मिलकर कुशल श्रमिकों के आंदोलन पर एमओसी पर हस्ताक्षर किए। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस बैंक के साथ मिलकर एमएसएमई के लिए एक प्रस्ताव की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा यस बैंक के साथ मिलकर। यस बैंक ने नितिन गडकरी के साथ यस एमएसएमई एक प्रस्ताव का शुरुआत किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा साहित्य गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं, इन्हें कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है।